कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से मां मरियम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 8 सितंबर सन 2021 है और आज के दिन 8 सितंबर को पूरे संसार में पवित्र कैथोलिक कलीसिया मां मरियम के जन्म दिवस को मनाती है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम हम सभी लोगों के लिए एक कृपा का माध्यम है। पवित्र वचन हमें बताता है कि मां मरियम को ईश्वर ने चुना कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त की माता बने और हम हर एक क्रिस्त को जानने वाले के लिए उपहार के रूप में ईश्वर ने मां मरियम को दिया है। मगर आजकल अनेक भाई बहन मां मरियम की मध्यस्थता को छोड़ दिए हैं, मां मरियम को अपने जीवन और परिवार से त्याग दिए हैं और अनेक प्रकार के प्रश्न अनेक भाई बहनों के मनों में है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, मां के प्रति हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मां शब्द का अर्थ ही है प्यार। क्योंकि मां शब्द का अर्थ ही है प्यार। और मां मरियम मेरे और आपके लिए प्यार का सागर है। वो आज हर उस व्यक्ति के लिए तैयार है जो व्यक्ति मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रभु को अपने जीवन में बुलाता है। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें और आज मैं और आप मनन करें कि प्रभु, मैं निरंतर आपके प्रेम में बढ़ूं। मां मरियम के जैसी भक्ति, मां मरियम के जैसा प्यार करना मुझे भी सिखा। मां मरियम, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। नाम जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम कहेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 8 सितंबर सन 2021 का दिन है और आज के दिन माता कलीसिया
पवित्र कैथोलिक कलीसिया मां मरियम के जन्म दिवस को मना रही है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मां मरियम के जीवन से जुड़ी हुई दो बातें मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं मां मरियम पवित्र, निष्कलंक और कृपा पात्री, प्रभु की कृपा पात्री है। मां मरियम पवित्र, निष्कलंक और प्रभु की कृपा पात्री है। और जिसके जीवन में मां मरियम की मध्यस्थता है, मां मरियम के प्रति भक्ति है, जिस परिवार में मां मरियम के लिए जगह है, वो परिवार भी पवित्र, निष्कलंक और प्रभु का कृपा पात्र बनता है। जोर से बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 आप भली भांति जानते हैं एक परिवार में मां का कितना अहम रोल है। जिस परिवार में मां नहीं, वो परिवार बिखरा रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई। 3 बच्चे हैं और उन बच्चों का पिता है। और मैंने उस पिता से और उन बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपकी मम्मी कहाँ है? तो बच्चे रोने लगे और बच्चे बोलने लगे, भैया हमारी मम्मी हमें छोड़कर प्रभु के पास गई। हालेलुया। हालेलुया। और मैं वो दर्द उन बच्चों के चेहरे पर देख रहा था, उस पति के चेहरे पर देख रहा था जिसने अपनी पत्नी को खोया है। उन बच्चों के चेहरे पर देख रहा था जिन बच्चों ने अपनी मां को खोया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन बच्चों को देख के पता चलता था इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं। शायद पिता उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन पिता काम पर जाता है, उन बच्चों के लिए खाना का इंतजाम करता है। अच्छी तरह उन बच्चों की देखभाल नहीं हो पा रही है। तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए मां कितनी महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे के साथ उसकी मां है, उस बच्चे को हर तरह का आनंद, हर तरह की खुशी मिलती है। आप भली बात जानते हैं मां शब्द का अर्थ मैं समझता हूं प्यार, बहुत प्यार है। मां शब्द का अर्थ प्यार और बहुत प्यार है। और जिसके जीवन में मां मरियम है, जिस परिवार में मां मरियम है, जिस व्यक्ति के जीवन में मां मरियम की मध्यस्थता है, जिस व्यक्ति के जीवन में मां मरियम की भक्ति है, जिस परिवार में मां मरियम की भक्ति है, वो परिवार भी बना रहेगा। जोर से बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई मुझसे बोल रहे थे कि ब्रदर लूकस, वो बात सही है, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं, मगर एक काम गलत करते हैं, आप ये रोजरी माला विनती करते हैं, यानी मां मरियम की आराधना करते हैं, मां मरियम की पूजा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उस भाई को बोलने लगा, मैं मां मरियम की पूजा नहीं करता, मैं अपनी मां को प्यार करता हूं, जिस मां ने प्रभु यीशु को मुझे दिया है। जोर से बोले हालेलुया। 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 मैं उस भाई को बता रहा था, जो मां मरियम का आदर नहीं कर सकता, वो अपनी मां का भी आदर नहीं कर सकता। जो मां मरियम को तुच्छ समझता है, सोचिए कहां बोल रहा हूं मैं। कुछ लोग इतने हद तक गिर गए हैं
कि वो मां मरियम को तुच्छ जानते हैं। ऐसे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, मां मरियम तुच्छ नहीं बल्कि कृपा का माध्यम है। स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अगर हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 और वाक्य 28 में पढ़े तो वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मां मरियम तुच्छ नहीं है, मां मरियम मामूली स्त्री नहीं है, मां मरियम कृपा का माध्यम है। स्वर्गदूतों को यह बात समझ में आती है, लेकिन हम इंसानों को यह बात समझ में नहीं आती। स्वर्गदूत बड़े या इंसान बड़े, प्रभु के वचन को जानने वाले भी इस बात को नहीं समझते, दुख का कारण है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं YouTube में एक प्रवचन सुना था, एक प्रभु का प्रचार करने वाले व्यक्ति बोल रहे थे, मां मरियम तो अंडे का छिलका था, अंडे के अंदर से बच्चा निकल गया, छिलका बेकार। अरे भाई, मां मरियम की तुलना एक अंडे के छिलके से करते हो? क्या तुम अपनी मां से जन्म ले लिए तो मां बेकार हो गई? जो व्यक्ति मां मरियम का आदर नहीं कर सकता, वो किसी का आदर नहीं कर सकता। ना ही प्रभु का आदर करेगा, ना ही पवित्र आत्मा का आदर करेगा, ना ही पिता परमेश्वर का आदर करेगा। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। अगर हम स्रोत ग्रंथ 8 में मैं और आप पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि तूने मुझे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। स्रोत 8 जल्दी निकाले, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। 8 का 6वां वाक्य पढ़ो। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया, और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। इसके ऊपर अगर हम पढ़े तो सारी बातें लिखी है, मगर मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, यानी स्वर्गदूत मनुष्य से बड़े हो गए। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर मां मरियम को बोलता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और इस धरती पर रहने वाला इंसान बोलता है कि मां मरियम का कोई महत्व नहीं है, मां मरियम का कोई महत्व नहीं है। एक प्रभु को जानने वाले व्यक्ति मुझसे मिलने आए और मुझसे बोलने लगे, लूकस भैया साफ बात अच्छी है, आप प्रार्थना अच्छी करते हैं, प्रवचन अच्छा देते हैं, मगर ये रोजरी माला विनती को समझ में नहीं आती। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये मां मरियम की मध्यस्थता कुछ समझ में नहीं आती। हालेलुया हालेलुया। तो मैं पूछा कि तुम्हारी मम्मी है? तो वो प्रचारक बोलता, हाँ। कहाँ है? घर पर है, गांव में। मैंने कहा तो तुम इस बात को नहीं समझ सकते, मेरी मम्मी मेरे साथ है, यीशु की मां मेरे साथ है, मेरी मां मेरे साथ है। इसलिए मां की मध्यस्थता का महत्व, मां के प्यार का महत्व मैं समझ सकता हूं। जो से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम को प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। कृपा पात्री का मतलब कृपा का पात्र। मां मरियम कृपा का पात्र है। कृपा मतलब प्रभु यीशु, पात्र मतलब
मां मरियम ने प्रभु यीशु को धारण किया, और जिसके जीवन में, जिसके परिवार में मां मरियम की उपस्थिति है, मां मरियम की मध्यस्थता है, वो परिवार और वो जीवन भी प्रभु यीशु की कृपा का पात्र बना जाता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु को धारण करने योग्य बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा प्रभु आपके साथ है। अगर हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो हमेशा बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो हमेशा बिखेरता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ रहना है तो प्रभु के साथ रहने के लिए मां से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहते हैं मां बच्चे क्या प्रथम स्कूल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 9 महीने एक बच्चा अपने मां के गर्भ में रहता है। मां उसकी हर आहट को महसूस करती है, और बच्चा भी मां की हर आहट को, बेचैनी को महसूस कर सकता है। 9 महीने पेट के अंदर, जब पेट से बाहर आ जाते हैं, जन्म ले लेता है एक बच्चा, तो सब कुछ भूलता है, सब कुछ भूलता है। जैसे ही बड़े हो जाता है उसके अंदर ज्ञान बहुत आ जाता है, उनके अंदर बहुत दुनियावी ज्ञान आ जाता है, जिसके कारण उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक कैथोलिक लड़का मुझसे सवाल कर रहा है, लूकस भैया आजकल चर्च में मां मरियम के आगे आरती होती है, मां मरियम पर माला चढ़ाई जाती है, ये सब आडंबर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का अपनी मां को चर्च छोड़ने आया था। मैं उसे देख के हंसने लग गया, और मैं उससे पूछा बेटा आज तो अपनी मां को चर्च छोड़ने आया है, काय से आया? भैया गाड़ी से आया हूं। गाड़ी से नहीं, इसका हाथ पकड़ता और सीधा चर्च लेकर आता रहता, खींचता हुआ। क्यों भैया ऐसे क्यों लाता? इन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये मेरी मां है, ये मेरी मां है। मैं उस बेटे से बोला, मेरे बेटे जिस प्रभु को तू प्रभु कहकर पुकारता है, जिस प्रभु का नाम यीशु है, तू यीशु नाम को लेता है, उस यीशु को जन्म देने वाली मां मरियम है। अगर उसके प्रति हम प्यार दिखाते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो ये कोई पूजा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मां का आदर है। और मां की पूजा कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश, भारत देश में मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को मैं आपको धन्यवाद। बताना चाहता हूं मां मरियम कृपा पात्री है प्रभु की। मां मरियम के साथ प्रभु है, यह स्वर्गदूत ने बताया। और जिस परिवार में मां मरियम है, निवास करती है, वो परिवार भी प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। जिस जीवन में मां मरियम है, वो जीवन भी प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। और केवल यही बातें नहीं, और भी बातें उसके जीवन में आती हैं। असंभव कार्य उसके लिए संभव होते हैं। जब स्वर्गदूतों की इन बातों को मां मरियम ने सुना, और मां मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा ये सब कैसे होगा, तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा,
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सांसारिक उदाहरण मैं दूंगा। दूध और पानी को आपस में मिलाओ तो पानी का रंग भी कैसा हो जाता है? दूध के जैसा। जब प्रभु की शक्ति की छाया मां मरियम पे पड़ी तो वो मां मरियम ही शक्ति संपन्न हो गई। जिसने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, वो मामूली नहीं थी, वो तुच्छ नहीं थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो मां मरियम की मध्यस्थता में जीवन बिताते हैं, जो मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए जीवन बिताते हैं, वो लोग भी मामूली नहीं होते, वो लोग भी तुच्छ नहीं होते, बल्कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में निवास करता है और प्रभु की शक्ति की छाया उन पर पड़ती है और वो भी प्रभु की शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो कार्य करने लगते हैं जो मां मरियम ने कहा। मां मरियम ने उस स्वर्गदूत से कहा, ठीक है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम की भक्ति में जीवन बिताने वाला, मां मरियम की मध्यस्थता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में और मेरे परिवार में पूरा हो। अनेक परिवार उजड़ इसलिए रहे हैं, दुखी इसलिए है कि मां मरियम को अपने जीवन में, अपने परिवार में जगह नहीं देते। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मां मरियम की कृपा से दूर है, मां मरियम की मध्यस्थता से दूर है। आप भली भांति जानते हैं कि जब स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती है, तो मां मरियम उसकी सेवा करने के लिए चल पड़ी। और जब मां मरियम उसके घर के आसपास पहुंची और जैसे ही एलिजाबेथ ने उन्हें देखा और मां मरियम ने उनका अभिवादन किया, तो वचन कहता है जैसे ही मां मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा आनंद से उछल पड़ा। मां मरियम की भक्ति, मां मरियम का आदर, मां मरियम की मध्यस्थता जिस परिवार में, जिस घर में, जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि मां मरियम की मध्यस्थता को मांगना सीखिए अपने जीवन में। मां मरियम का महत्व समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं और आप मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए अपना जीवन बिताएंगे, मां मरियम की मध्यस्थता करते हुए प्रार्थना करेंगे, तो जरूर मेरे और आपके जीवन में असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें। इस समय मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। अपने मन ही मन अपनी सारी परेशानियों को, सारे उलझनों को मां मरियम के हाथों में समर्पित करें। मां मरियम से आग्रह करें, मां, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
मेरे लिए प्रभु यीशु से विनती कीजिए, जैसे काना के विवाह में उस परिवार के लिए आपने विनती की, मेरे लिए भी विनती कीजिए, ताकि मैं प्रभु का कृपा पात्र बनूं, प्रभु की शक्ति से संपन्न हो जाऊं, पवित्र आत्मा के आनंद से मैं भर जाऊं। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरी योजनाएं, सब कुछ प्रभु में हो जाए। उस प्रभु से विनती कीजिए और मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए कहिए, पापों के जल से भरा मेरा मटका, नई अंगूरी बनाओ। बोलो, पापों के जल से भरा मेरा मटका, नई अंगूरी बनाओ। पापों के जल से भरा मेरा मटका, नई अंगूरी बनाओ। पापों के जल से भरा मेरा मटका, नई अंगूरी बनाओ। ईश राज्य के भेद को जानने मेरे लिए विनती करना। ईश राज्य के भेद को जानने मेरे लिए विनती करना। माँ, मेरी माँ, माँ मरियम, माँ, माँ मेरी माँ, माँ मरियम, माँ मेरी माँ, माँ मरियम, बोलो, माँ मेरी माँ, माँ मरियम। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु मां मरियम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।